Good morning to all of you. So today we are going to continue our chapter 14, that is statistics, where we have studied till now the methods, simple method of finding out the mean, and we have done the assumed mean method to find out the mean. Before we continue with our next method, here is one question for you. पहले उसे करके दिखा दीजिए by assumed mean method, and then we will continue. ठीक है? Your question is 0 to 20, 20 to 40. Let these are 4, 5, 6, 15, and this is 20. This is your frequency. This is class interval. And now you have to find out the mean by assumed mean method. एक मेरे पास क्वेरी थी कि हमें कैसे पता चलेगा, कंफ्यूजन है थोड़ी सी कि assumed mean method और simple method हमारे पास दो हैं. मैं गलती से स्टेप से कर दिए जो कि डिलीटेड है एंड assumed mean से एक भी नहीं किया. Now I have to do chapter 14 again. बेटा कर लोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, आप लोगों आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी. मैम assumed वाला एक बार थोड़ा सा दोबारा बता दो, ध्यान नहीं आ रहा. हाँ जी, पहले चलो फिर एक बार सिंपल से कर दो इसे. अगर assumed वाला नहीं ध्यान आ रहा है, एक बार सिंपल से कर दो. सिंपल वाले में तो सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi आपने लगाना है. मैम 66.8. I don't know, you will have to tell. 66. हमारे में मेरा तो ओके, हर्षित का 66.8. बाकी भी बता, एक बार करके देख लो. कौन से मेथड से किया हर्षित? मैम assume mean a plus fi minus fi di minus upon summation f. ठीक है. Step deviation method is deleted. उससे कर ही नहीं सकते मैम क्वेश्चन. मैं कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते. अब आप मुझे बता दो कि मैंने आपको करवाना है या नहीं. मैम करवा दो ना मैम, इजी है मैम. डायरेक्ट मेथड से भी 66.8 ही आया. ओके, आएगा आपका आंसर सेम, चाहे आप किसी मेथड से फाइंड आउट करें. ओके, सो 66. मैम डायरेक्ट मेथड से मैम बड़ा बनता है थोड़ा कैलकुलेशन मैम. थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. जितना आप मेथड चेंज करते जाओगे उसका उतना ही आपका थोड़ा सा एक स्टेप में जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ी सी इजियर होती है. चलिए, 66.8 फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स आई एम रिसीविंग द आंसर इन चैट बॉक्स. वंशिका आल्सो 66.8, खुशी, भाविका. ओके, तो सिंपल वाला मेथड तो यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ xi. ठीक है, xi आपके मिडिल वैल्यू इसकी क्लास मार्क जिसे आप बोलते हैं. here it will 10, 30, 50, 70 and 90. ठीक है. assumed mean अगर हम कर रहे हैं तो we will have to assume the value of the mean, और वैल्यू हमेशा xi में से ही एक assume होती है और उसमें हम जनरली मिडिल वैल्यू ले लेते हैं. और अगर आपको लगता है ना कि बीच में दो वैल्यूज आ रही हैं तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को assume कर लो. यहाँ पे ये देखो, इसके ऊपर भी दो वैल्यूज हैं, नीचे भी दो वैल्यूज हैं. अगर यहाँ पे आपकी एक और वैल्यू होती तो ये दो सेंटर वाली बन जाती. तो आपकी चॉइस होती है, आप किसी से कर लेते हैं, आंसर आपका सेम आना था. ठीक है. सो हियर वी आर assuming this a as 50. Then we find out the value of di. di is xi minus a. जो हमारा assumed mean है, हमने जो assume किया है उसको माइनस कर देते हैं इन सभी xi वैल्यूज में से. Now we are subtracting 50 from all the values. This will be minus 40. 30 minus 50.
minus 20, 20, 0, 0, 20, 20 and 40. 40. ठीक है, और अगर आप चलो पहले इसी से करते हैं, देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ FI/DI. FI/DI में आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 40 minus 160. ठीक है, 5 into minus 20 minus minus 100 100. into 0 is 0. 10 into 20 is 300 and 20 into 40 is 800. Then we have add FI and इसको A को मैं यहाँ लिख देती हूँ. We have assumed A as 50. Now we are finding out the value of sigma FI and sigma FI/DI. ठीक है, FIs ये सारे ऐड होंगे, आपका कितना आया? 50. This will be 50. Then we have to find out the value of FI/DI. माइनस वाली माइनस कर देंगे, इनके टोटल में से इनका टोटल आप माइनस कर दीजिए. व्हाट द वैल्यू you are getting here? 840. 840. So 840 is the value of sigma FI/DI, and now we are applying the formula for mean is equal to A plus sigma FI/DI upon sigma FI. ठीक है, इसमें आप वैल्यूज पुट कर लीजिए. 50 plus sigma FI/DI is 840. 14. 3, 4. Sigma FI is 50. ठीक है, इसमें आपने 3, 4 से calculate आज कॉल का टाइम टेबल. हाँ जी बिल्कुल, पर्ल का टाइम टेबल लाना है आज. कितना है? 3340 by 50 आ जाएगा. 16.8 तो 66. and yes, 50 plus 16.8 will be 66.8. So your mean will be 66.8. ठीक है, ये है आपका assumed mean method. बता देती हूँ थोड़ा सा डायरेक्ट आपका स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड में ना हमने ये कहा था कि हमारे जो DIs हमने फाइंड आउट किए हैं ना, वो सारे हमारे किसी एक नंबर से मैक्सिमम नंबर ऐसा चूज कर लेंगे जिससे ये डिवाइड हो जाए सारे. मींस HCF इनका फाइंड आउट करके हम इन सबको ना HCF से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारी UI की वैल्यू आ जाती है. UI इक्वल टू XI माइनस A तो ऑलरेडी है, B तो ऑलरेडी है, इसको हमने इनके HCF से डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो ये हमेशा वैल्यू जिसको भी आप मीन एज्यूम कर रहे हो वो 0, उसके ऊपर -1 -2 और नीचे 1 2 ऐसे वैल्यूज आती है हमेशा. ठीक है, जब हम ये मेथड अप्लाई करते हैं ना UI, तो इसमें हम ये सब भी नहीं लिखते. इसमें हम सीधा लिखते हैं कि आपने जिसको मीन एज्यूम किया उसके सामने तो 0, उससे ऊपर -1 -2 नीचे 1 और 2, और जो H होता है वो इनका गैप होता है ऑलवेज. ठीक है, 0 to 20 द गैप इज 20, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये सारे 20 से ही डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, तो आपका फॉर्मूला मीन का क्या बन जाता है? फिर से आप इसमें पहले की तरह FI/UI भी कैलकुलेट करेंगे, और जो फॉर्मूला बन जाएगा, A आपने माइनस किया था वापस प्लस भी करेंगे. A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI. H से आपने डिवाइड किया था तो H से लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगेन यू विल गेट द आंसर टू बी सेम एग्जैक्टली. ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस आता है स्टेप डेविएशन में. दिस मेथड इज नॉट देयर इन योर सिलेबस नाउ. ठीक है, ये सारा आप जो भी कॉमर्स लेंगे वो 11th क्लास में करेंगे इसे. अगर आप एग्जाम में कर भी देते हैं ना, तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो रही है, जैसे DI की वैल्यूज या XI की वैल्यूज, आप सीधा 0 -1 -2 1 2 और सिंपली आप सिंपली इसका आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, नाउ कितने क्वेश्चंस कर लिए इस एक्सरसाइज के, ये बता दीजिए. क्लास में कितने करे थे? नहीं, आपने कितने कर लिया आप लोगों ने? चलिए ये एक्सरसाइज, हाँ ये एक्सरसाइज अगर नहीं किए तो आप कर लेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगी. ठीक है, जहां पर स्टेप डेविएशन मेथड भी लिखा हुआ ना, वहां पर भी आपने एज्यूम्ड मीन ही लगाना है. कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में मेंशन होके आ जाता है कि इस मेथड से करो, अदरवाइज सिंपल मीन फाइंड आउट करने को बोलेंगे. सो यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द मेथड. डायरेक्ट लगाना चाहे डायरेक्ट लगा लीजिए, एज्यूम्ड मीन लगाना चाहे एज्यूम्ड मीन लगा लें. ठीक है, अब आप आ रहे हैं नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपने फाइंड आउट करना है मॉड. मॉड क्या होता है वैसे? What do we mod? जिस नंबर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है. Yes, the number with the maximum frequency is called the मैम
हाँ जी, मैम अगर क्लास इंटरवल के बीच का गैप सेम ना हो तो उसे सेम कैसे करते हैं? बेटा वैसे तो हमने लास्ट ईयर इफ यू रिमेम्बर हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली थी, याद है? मैम कैसे निकालते हैं वो अभी ध्यान नहीं है। मैम अगर मान के चलना हो तो मैम उसको डायरेक्ट 0.5 मेथड प्लस से कर माइनस देंगे। करते हैं। नहीं, एक दो वो मिक्स कर रहे हो आप। एक होता है कि जहां पर आपकी जो क्लास इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है? कंटिन्यूस नहीं है मतलब आपको मैम 0 to 9। प्लस हाफ और माइनस हाफ हो जाएगा ना मैम? बेटा मैं वही कह रही हूँ, आप दो चीजों को मिक्स कर अरे रहे हो। मैम को बोलने तो तुम क्यों बोल रहे हो? दो चीजें आप लोग मिक्स कर रहे हैं। एक होता है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस, ये जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यूस है या नहीं है। एक होता है आपका क्लास इंटरवल्स इक्वली नहीं है, ठीक है? अगर हम कह रहे हैं 0 to 9, 10 to 19 और 20 to 29, 30 to 39, तो यहाँ पर आपकी सभी की वैल्यू जो आपको मिलेगा क्लास इंटरवल तो आपके सारे के सारे सेम है, ठीक है? 9 का गैप है आपका, ठीक है? बट यहाँ पर जो है डाटा आपका कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों की मिडल वैल्यू तक पहुंचना होता है आपने। 9 और 10 के एग्जैक्टली सेंटर में क्या आएगा, उसमें हम क्या करते हैं, इस इंटरवल को इधर एक्सपैंड कर देते हैं और इधर से भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं। तो ये क्या होता है, इधर से जैसे ही एक्सपेंड होगा इधर से थोड़ा सा पीछे आए और दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है? आपने 9 और 10 को प्लस करके हाफ कर दिया तो आप पहुंचेंगे 10 + 9 19, 19 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 9.5। 9.5। 9.5। तो ये भी हो गया 9.5, ये भी हो गया 9.5। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आप किस तरह से मिडल वैल्यू तक पहुंच रहे हो। इसको 0.5 आगे कर रहे हो, इसको 0.5 पीछे कर रहे हो। नाउ इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपका हर केस में 0.5 का ही डिफरेंस आएगा। हो सकता है आपका ऑलरेडी गैप 2 का गिवन हो, ठीक है? सपोज आपको 6 to 8, 11, ठीक है? 8, 4, 5 छोड़ के 6 ना, 2 का अगर आपके पास गिवन है 7, 9, 12, 14। अगर इस तरह के गैप है 2 से 4 तक का, आपका 4 - 2 2, 9 - 7 2, 14 - 12 2, सभी में 2 का ही गैप है, बट स्टिल द डाटा इज नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस करने के लिए आप क्या करोगे? अब आपका 0.5 नहीं प्लस माइनस होने वाला है, अब आपका क्या प्लस माइनस होगा? 2। 1.5 नहीं होगा। अगर आप इसमें से 2, अगर आप इसमें 2 प्लस कर देते हो, 4 + 2 6 पर पहुंच गए आप, इसमें से 2 माइनस कर देते हो, 1.5। मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? नहीं ठीक लिखा है। हाँ जी, कितना होगा यहाँ पर आपका? 4 + 7 कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। 1.5। 1.5। 11/2 हो गया 5.5। दैट मीन्स आपने इसको 4 से 5.5 तक पहुंचाना है, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा 5.5 और यहाँ पर से आपने 1.5 कर दिया, दिस विल बी 5.5। यहाँ से फिर आप 1.5 इंक्रीज कर दो, कितना आ जाएगा? 10.5। और यहाँ पर भी 12 में से आप 1.5 माइनस कर दो, अगेन यू विल गेट 10.5 10.5। 10.5। 14 की जगह 15.5 ये रह गया, इसे भी करना पड़ेगा। हेयर यू विल गेट कितना? 3.5 2 की जगह पे 0.5। इधर वाले में से माइनस हो रही है वैल्यूज। 0.5। 0.5, ठीक है? 0.5। ये आपका आएगा 0.5। तो आपका क्लास इंटरवल ये हो जाएगा। ये तो है तब जब आपको कंटिन्यूअस नहीं गिवन है एंड यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू कंटिन्यूअस डाटा, ठीक है? आपने जो पूछा था अंश वो था अगर हमारे पास क्लास इंटरवल्स ही सेम नहीं है। सपोज आपका 1 से 1 to 3 दे दिया, 3 to 7 दे दिया, 7 to 12 दे दिया, 12 to 15 दे दिया, 15 to 20 दे दिया। तो यहाँ पर आपके पास डाटा तो कंटिन्यूअस है, ठीक है? कंटिन्यूअस है ना, जिससे खत्म हो रहा है उसी से नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो बट यहाँ पे जो है क्लास इंटरवल्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो ऐसा हमारा मीन मीडियन के केस में ऐसा कोई नहीं आने वाला है जिसमें आपका अनइक्वल गैप होगा, ठीक है? वो हमारा आता है व्हेन वी हैव टू ड्रॉ हिस्टोग्राम्स, और हिस्टोग्राम्स के केस में फिर हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैम इस आपको चैप्टर में नहीं आएंगे हिस्टोग्राम्स? नो, इस चैप्टर में आपके हिस्टोग्राम्स नहीं है।
वो 9th क्लास में। एक तो ठीक इस दो तो इस तो ये चैप्टर जो में हम अनइक्वल एडजस्टेड क्लासिंग पे वो ला ही नहीं सकता क्वेश्चन। आएगा ही नहीं चैप्टर में इसमें। इसमें आपके सारे इक्वल आएंगे, इक्वल इंटरवल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और अब आपने जो फाइंड आउट करना है, नाउ वी आर कमिंग ऑन इक्वल इंटरवल्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं है इक्वल इंटरवल्स। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सी एक्सरसाइज पे पहुंचे हो? 14.1। क्वेश्चन नंबर 8, 0 to 6, 6 to 10। यहाँ पर भी बेटा इस केस में भी आपने कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, आपने इसको सिंपल ही लेके चलना है, बट हाँ इसमें जैसे क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई इंटरवल्स को इक्वल नहीं करना है, क्योंकि हम कर भी नहीं सकते। ठीक है, हमें नहीं पता कि अगर एक इंटरवल इन्होंने बोला है कि 0 से 6 तक का इंटरवल है, तो इस 6 इंटरवल में हमारे पास कितने 6 वाले हैं, कितने 5 वाले हैं, कितने 4 वाले हैं। तो हम इस इंटरवल्स को इक्वल नहीं कर सकते, वो सिर्फ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के केस में होता है। सिर्फ आपने इस केस में ध्यान क्या रखना होता है, जनरली जब हम इन क्वेश्चंस की हैबिट में होते हैं, करने की हैबिट में, तो जो मैंने कहा है कि स्टेप डेविएशन मेथड आप लगाएंगे, उसमें बिल्कुल सामने 0 ले लो, एज्यूम मीन के सामने ऊपर -1, -2, -3 और नीचे 1 2 3 ले लो। तो अगर आपके गैप्स अनइक्वल हैं तो उसमें सिर्फ उस केस में प्रॉब्लम आती है कि आप एकदम से -1, -2, -3 नहीं ले सकते। उस केस में आपको प्रॉपर करके दिखाना पड़ेगा दैट दिस इज xi माइनस a अपॉन h, कितना कितना आएगा। उस केस में आपको डायरेक्ट वैल्यूज नहीं मिलेंगी कि ये -1, -2 है, ये 1 2 है। ठीक है, आपने कैलकुलेशंस पे ध्यान रखना है अगर आपके गैप्स अनइक्वल आ जाते हैं, दैट्स इट। और आपको इस केस में कोई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी, वो सिर्फ हिस्टोग्राम के केस में होती है। ठीक है, चलिए, ओके, सो नाउ लेट मी कम ऑन द मोड। यू आर गिवन number of patients, here you have 6, 11, 21, 23, 14 and this is 5। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट करना है मॉड। मॉड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपका ये हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, अब इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? What is the maximum value of the frequency given here? 23। 23। तो ये आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका मॉड आएगा वो इसके सामने वाली जो क्लास है उनमें से कोई एक वैल्यू होगी। 35 से 45 के बीच में आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, सो फ्रॉम हेयर यू आर गेटिंग योर मॉडल क्लास, कि आपका मॉड किस क्लास में से आएगा। योर मॉडल क्लास इज 35 to 45। ठीक है, what is the lower limit of this model class? 35। 35। what is the class इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, क्लास साइज कितना है? 10। 10 है। डिफरेंस बिटवीन द टू, सो योर क्लास साइज इज 10। अब इसमें आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू होती है इसको आपने 3 वैल्यूज यूज करनी है, एक इससे ऊपर वाली और एक इससे नीचे वाली। ठीक है, इनको आपने अज्यूम नेम दे देने हैं दैट दिस इज F0, F1, F2। सीक्वेंस में याद रखना है। जनरली हम गलती ये करते हैं कि हमारी जो मॉडल क्लास आई है उसको F0 ले लेते हैं, ऊपर वाली 1, नीचे वाली 2 ले लेते हैं और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, सो आपने क्या करना है? हाँ जी मैम, अगर ये मॉडल क्लास टॉप पे हो तो मैम F0 क्या होगा? तो वैसे जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, हो तो फिर एक बार इकोनॉमिक्स टीचर से कंसर्न करके फिर आपको बताऊंगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स का उसका है। हाँ क्योंकि 11th क्लास में होता है ना ये। हाँ, क्योंकि आप सारा 11th क्लास में पढ़ोगे ना, ये सारा इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये फिर मैं आपको कंफर्म करके फिर बताऊंगी। फिर इकोनॉमिक्स की ब्रांच बन जाएगी ये। हाँ, चलिए लेट कंटिन्यू। ये हमारी F0, 1, 2 जो मैक्सिमम है वो आपने सेंटर में, एक उससे ऊपर वाली यूज करनी है, उससे नीचे वाली यूज करनी है। सो इनको नेम्स देंगे आप F0, F1 and F2, and then you just have to apply the formula for the mod that is equal to L plus F1 minus F0
अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। ठीक है, f1 आपका मेन है, उसमें से ऊपर f माइनस होगा, नीचे आपने f0 और f2 दोनों माइनस करने हैं, तो 2 बार f1 ले लिया, सो 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप अपनी वैल्यूज अप्लाई करेंगे। आपकी लोअर लिमिट है 35 35 plus 23 f1 23 माइनस f0 minus is 21. 21 upon 2 times 46 minus 21 minus 14. minus 14. 14 and Into multiply 10. with h is 10. 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका 35 plus 35 23 plus 2 by 2 by upon 11. 11. 11 आया, 11. ओके, मल्टीप्लाई 10 और ये हो गया आपका 35 प्लस Plus 20 अपॉन 11। 21. 20 अपॉन 11 को कन्वर्ट कर लो 1.36 36.8. 36.8 answer. 9 90 11 8 is 88, okay, 36.8 you will get the value of the mod। तो वही आपको बोली थी, जो आपकी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्लास इंटरवल, यही मॉडल क्लास आपने बोली है कि आपका मॉड इस क्लास में लिख रहा है, तो ये वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। अगर आपका आंसर इसकी वैल्यू से बड़ा या छोटा हो जाता है, इसका मतलब आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द मॉड। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन करके दिखा दो, कर दो इसे इरेज। Yes, ma'am. ओके, फॉर्मूला ये यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, and we have from ये तो हो गए आपके क्लास इंटरवल। देन यू आर गिवन द फ्रीक्वेंसीज, दैट इज 10 35 52 61, 38 and 29। हाँ जी, व्हाट इज मॉडल क्लास? 60 to 80। 60 to 80, so the value of L is 60, h is 20। H is 20. 20. what is F0 F1 F2? f1 is F0 equal to 52, F1 61, F2 38. This is F0 F1 and F2। जल्दी से वैल्यूज पुट करो and let me know the answer। 62.625. 60 2.625. 62 आ रहा है, let everybody calculate the answer। 65 आएगा, 65 point something आएगा। हाँ जी, इसमें कुछ क्वेश्चंस में, इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस में आपको दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, मीन भी और मॉड भी। ठीक है, अच्छा, किसी किसी क्वेश्चन में ये गिवन होता है फाइंड आउट द मॉडल एज, फाइंड आउट द मॉडल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द मॉडल मार्क्स। जहां पर भी वर्ड आ जाता है ना मॉडल, वहां उसका मीनिंग ही यही होता है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉड। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम इसमें फाइंड आउट क्या करना था, मॉडल एज कैसे निकालेंगे। 65.625 मैम। हाँ जी, 65.625 इज द आंसर। व्हाट अबाउट अदर्स? अभी तक यहाँ पे चैट बॉक्स में किसी ने नहीं दिया, शौर्य ने नहीं दिया। 65.625। Yes, 65.625 will come out as the answer। ठीक है, so ये भी आप कर लेंगे, करवा दो मीडियन भी, क्या इसी की प्रैक्टिस करनी है अभी? मैम यही बहुत है अभी तो। मीडियन करवा दो। मीडियन मैम करवा यही दो मैम। बहुत है अभी, और भी Okay, तैयारी मिक्स करनी हो है मैम। जाएगा, मिक्स हो जाएगा। चलो फिर एक और क्वेश्चन कर दो। अब मैं आपकी बुक का नहीं कर रही हूँ, वहां से आप आंसर देख के मत बोलना, मैं अपनी तरफ से कुछ भी लिख रही हूँ। सिर्फ हम चेक करेंगे कि सबका आंसर सेम आ रहा है या नहीं। बाकी सबका निकला नहीं है क्या आंसर? सिर्फ शौर्य ने इधर मैं दिया है, आपको 2 और 4 स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर, बस उसके अलावा तो और कोई है ही नहीं।
आज तो स्टूडेंट्स भी कम है, क्या बात, दिवाली की शॉपिंग करने गए हैं? इससे पहले जो हिस्ट्री का टेस्ट था मैम उसमें इस और भी टाइम कम। कौन शॉपिंग करने जाएगा? इस टाइम तो क्लोज ही होता है मार्केट मोस्टली। कहाँ क्लोज होगी? मोस्टली मैम, मोस्टली। हाँ, ये अब तो जो संडे को भी close खुली है, सब खुला रहती है है। दिवाली की मैम, कुछ शॉपिंग नहीं के मैम, सामान गया लगता था है अभी उनकी, तो मैं। शॉप्स खुली जाती है सुबह सुबह। दिवाली है, दिवाली में तो सुबह सुबह खोलेंगे सारे, पहले ऑलरेडी सबको बड़ा नुकसान हुआ हुआ है लॉकडाउन में। चलिए, हाँ जी, फाइंड आउट द मोड। जतिन क्या एक और का आंसर है, बाकी किसी का नहीं आया, बाकी कहाँ गए? अमनदीप की तो कभी आवाज भी नहीं आती, कोई मैसेज भी नहीं आता। देवांशी, आज आप भी नहीं हो। हर्ष, आपका भी कोई मैसेज नहीं है बेटा, कोई आंसर्स नहीं है, हैं? कर नहीं रहे क्या आप लोग? लावण्या, रिद्धि, both the रिद्धीज आर quiet today. सुजल, हाँ वंशिका का आया है आज। Started running out as the names have been taken. Hurry up, hurry up, hurry up. Find out. 41.76. कैलकुलेटर लेके बैठे हो? नो मैम, कर रहा है मैम बैठ के मैम, गुड, जल्दी वेरी जल्दी। गुड। चलिए टैली करते हैं आंसर्स, जब तक किसी कितना आंसर है? मैम वेट मैम 2 मिनट वेट कर लो। 41.576 यही आया मैम। कैसे आ सकता है? अब ये बताओ, मॉडल क्लास क्या लिया आपने? क्या लिया मॉडल क्लास? 17 पॉइंट कुछ आएगा, 17 मॉडल पॉइंट, क्योंकि क्लास ही मॉडल 10 to 20 है, तो आपका आंसर ठीक है। 10 और 20 के बीच में आएगा। यू हैव टेकन मॉडल क्लास टू 17 बी मैम 40 to मैं 50। यस मैम, सॉरी मैम, मैंने जल्दी जल्दी ध्यान नहीं किया मैम, 86 के ऊपर लिखा। हाँ 17 पॉइंट आएगा मैम। बस Okay. रेस में लग गए। हाँ रेस में लग गए। 17.8 8 7 8 कितना आया पीयूष? 17.8 वंशिका 7 8 4 समथिंग। है। 784 वो तो 10 से भी नीचे है। बेटा 7.8 17.7। ठीक है ठीक है ठीक है 17.7। थोड़ा सा Yes, आप लोग ma'am. का उसमें डिफरेंस आ सकता है डेसिमल पार्ट में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ब्रैकेट में अप्रोक्स लिख देते हैं। हाँ अप्रोक्सीमेटली लिख लीजिए सारे। What about others? Vanchika, Shaurya, Lakshya, and Piyush. These four have given the answers. मैम मेरा अप्रोक्स 18 आ रहा है, अप्रोक्स के ठीक है। करीब 18 ही आ रहा Okay. है। मैम जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा वो पिछले साल जैसे ही होगा कि n/1 + नहीं 2। नहीं 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 वो वो एक तो तब ग्रुप है के लिए जब आपके पास जो डाटा है वो डिस्क्रीट डाटा होता है। मैम, इसमें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज होगी इस साल। टैबुलर फॉर्म में जब डेटा होता है। ठीक है। हाँ जो एक होता है डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट मतलब बिखरा हुआ, बिखरा हुआ मतलब उसको हमने ग्रुपिंग नहीं की हुई। यहाँ पर है हमारे पास ग्रुप्ड डाटा कि हमने ग्रुप्स बना दिए कि 0 to 10 का एक ग्रुप है, 10 to 20 का एक ग्रुप है। तो ये ग्रुप्ड डाटा के केस में मीन का फॉर्मूला अलग हो जाता है, ठीक है। और वो हमारा था डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट में हम मिडल वैल्यू तक मैम पहुंचते हैं। 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है बेटा 17.848 ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है। तो उस केस में फिर आपका फॉर्मूला अलग हो जाता है। क्या फॉर्मूला होता है अगर किसी ने कर रखा है तो?
क्या होता है L plus n by 2 minus CF upon में F into H. L plus n by 2 minus CF अपॉन F Upon में F into H. into H. यहाँ पर L आपको Ma'am- समझ में आ गया होगा, L क्या होगा? Yes ma'am. कि लोअर लिमिट मैम लोअर लिमिट ऑफ n फ्रीक्वेंसी का हाफ हो गया. L यानी Lower फ्रीक्वेंसी limit C is n by of 2. consecutive फ्रीक्वेंसी और CF more than or मैम less than. L किस चीज की लोअर लिमिट है? इंटरवल की मैम मीडियन क्लास की. मीडियन Median क्लास class की. जैसे आपने यहाँ पे मॉडल क्लास फाइंड आउट की है, वहां पे आप मीडियन क्लास फाइंड आउट करोगे, तो ये लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होगी. H आपका वही सेम रहेगा, द गैप बिटवीन द टू, द क्लास साइज. ठीक है. CF F ये आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी. N इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी. ये जो है ये आपकी N होती है, कैपिटल N बोलो या स्मॉल n बोलो, वो आपकी चॉइस है. इसमें सिर्फ हमें ये CF और फाइंड आउट करनी पड़ती है. ठीक है, चलो वो मैम 24 प्लस करते चलते हैं मैम. वो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम मैम। हाँ जी मैम टेस्ट मैम भी तो लेना है. 17.8 नहीं आ रहा, पता नहीं 107.8 आ रहा है. कितना? 107 आ रहा है. 10.78. चलो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से. आपने 107 फॉर्मूला आ रहा है लगाया, अभी. इसमें आपकी ये मैम ये बोल रहा है देख 107.8. लेते हैं, तो हो सकता है 10 और 20 के बीच में है ना, हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं एक बार. नहीं, पहले तो सही आ रहा है 10 पर जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना 10 से, उसके बाद 107.8 हाँ मैम हो उसके जाता बाद है. वो आ जाता है 10.784 फिर बहुत बड़ा आ जाता है. चलो देख लो, देख लेते हैं. L is 10 plus F1 minus F0, 86 minus 24 upon 2 into 86 minus 24 minus 69 multiply H is 10. जल्दी से बताओ वैल्यू क्या आई है? 86 minus 24 is 62 upon 70 अपॉन में 79 B. into 10. ठीक है, फिर आपने इसको किया 10 plus 620 upon 79. 620 को 79 से डिवाइड करके कितना आया है? 0.784 0.7 नहीं 0.7 कहाँ से आ जाएगा बेटा? 620 तो 79 7.84. हाँ तो 7.84 10 प्लस 7.84 तो 17.84 ही तो हो गया. अच्छा मैम, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग नहीं किया, पहले प्लस कर दिया और मल्टीप्लाई बाद में किया, ये दिक्कत है. देखो इसमें पता है क्या जनरली गलती होती है, ये फॉर्मूला जनरली कभी कभी क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखवा देते हैं या ऐसे लिख देते हैं F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2. तो तब तो ये गलती होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें नजर आ रहा होता है 10 प्लस 10. तो इसीलिए ये H हम लास्ट में लिखवाते हैं ताकि आप लोग ये गलती बिल्कुल भी ना करें. ठीक है, आप लोग फॉर्मूला लर्न ही ऐसे करें कि आपको H लास्ट में ही लिखना है, पर फिर भी कर दी है. मल्टीप्लाई बाद में किया सबसे और प्लस पहले कर दिया. ये पार्ट आपने पहले सॉल्व करना है, बाद में आप ऐड करेंगे, या फिर वही एलसीएम लेना है तो आप यहाँ से, वो तो यहाँ की बात है, आपको मल्टीप्लाई पहले करना है. ठीक है.